श्रीमन्परं गम्भीर स्याद्वान्मोघलाञ्छनम् जियात्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनं ऋणसिद्धे जानतं कवदितिह संसारे दस दस दो दो वचने दस दो अनुपेरणम् ऊचे ऋहन्ताणम् सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वैत्सायणं नमो लोय सर्वसाहुणम्। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की 1008 श्री आदिनाथ भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की अहिंसामय विश्व धर्म की अंतिम तीर्थेश्वर वर्धमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते और उनकी पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी आत्मा में जो जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे हैं, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी। भव्यात्माओं, हम निरंतर विहार कर रहे थे, यात्रा कर रहे थे अपने आभ्यंतर जगत की। कोई वाहन नहीं था, कोई अन्य साधन नहीं था। यात्रा के लिए साधन वाहन मात्र मेरे स्वयं के विचार और मेरे स्वयं के परिणाम थे। मैं परिणामों के विचारों के द्वारा ही अपनी अनादि की गलतियों की गहराइयों को खोज रहा था और भविष्य में प्राप्त करने वाली ऊंचाई को भी मैं अपने विचारों से ही प्राप्त कर। आज मैं जो कुछ भी हूँ और कल भी जो मैं रहूँगा, उस सब कुछ के बारे में हम लगातार निरंतर मात्र विचारों के द्वारा, भावनाओं के द्वारा और भावों के द्वारा हम यात्रा कर रहे थे। किसी बाहर के जगत की नहीं। वहाँ तो फिर भी गाड़ी, मोटर गाड़ी, बाइक, कुछ ना कुछ चाहिए। यहाँ तो कोई अन्य आलम्बन नहीं था, मात्र और मात्र मेरे स्वयं के भावों को ही मैं साधन बनाकर अपने आप को समझने का प्रयास कर रहा था। एक साथ दो काम हम कर रहे थे। एक तो हम वास्तविकता को जानने का प्रयास कर रहे थे और जो आज तक की मेरी अनुभूति थे, अनुभव था, उन अनुभवों को मैं अपने ज्ञान के साथ, जानकारी के साथ जोड़कर टैली करने का प्रयास कर। दोनों काम हम एक साथ कर रहे थे, ज्ञान और अनुभूति। समय समय पर हमने जो अनुभूति ली थी, उस अनुभूति को भी समझकर ज्ञान जो हमारे पास था शब्दों का,
अनेक प्रकार का उन ज्ञान को और अनुभूति को हम एक साथ लेकर आगे बढ़ने का प्रयास चल रहा था, क्योंकि मुझे अपने जीवन में परिवर्तन लाना। सब कुछ बदल गया, सब कुछ बदल गया। देखते देखते काल भी बदल गया। बदला चंद्रेश जी? देखते देखते काल भी बदल गया। कहीं चौथे काल में, तीसरे काल में जन्म लेने वाले हम पंचम काल में आके बैठ गए। इस मात्र अवसरपणे ही काल की भी सोच लो तो पहले काल से लेकर पांचवें काल में आ चुके हैं। अब कहाँ जाने की तैयारी है? अगर छठे काल में जाने की तैयारी है तो विचार करो, और उससे बचने की तैयारी है तो भी विचार करो। विचारों के ही माध्यम से हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। जब तक हम सुनेंगे समझेंगे नहीं, तब तक हमारे माँ विचार बदलने वाले नहीं हैं, और विचार नहीं बदले तो जीवन में भी बदलाव आने वाला नहीं है। आएगा आएगा आएगा, मुझे पूरा विश्वास है। जिसने श्रद्धा के साथ जिनवाणी को लंबे समय तक सुना है, उसके जीवन में परिवर्तन आके ही रहेगा। पर जरूरी है श्रद्धा विश्वास के साथ सुनना और समझना। पर समस्या हमारे साथ यही है, हम सुनते हैं और निकाल देते हैं। जैसे वह पहले चूल्हा चलता था, घर में चूल्हा जलता था, तब एक समझदार माँ हाथ में पाइप लेकर फूंक मारती थी। इधर से फूंक मारी, उधर से निकल गई। ऐसे ही चंद्रेश जी, आज तक हमने इधर से सुना और इधर से निकाल दिया। आज तक कभी अच्छी बातों को रोकने का हमने प्रयास नहीं किया। जब तक अच्छे कार्यों में रुकोगे नहीं, अच्छे विचारों में अपने आप को रोकोगे नहीं, बुरे से नहीं रोकोगे, तब तक काम होने वाला नहीं है। बुरे कार्यों से रोकना है और अच्छे कार्यों में रोकना है। फिर दोनों से दूर होकर जीवन में परिवर्तन भी लाना है। माँ, क्यों नहीं हुआ जीवन में परिवर्तन? दूसरों को दोष देने से काम बनने वाला नहीं है। परिवर्तन लाने के पीछे, जीवन में परिवर्तन लाने से पहले हमें अपने विचारों में, अपनी सोच में, अपनी भावनाओं में बदलाव लाना था। पर उसमें तो हमने आज तक बदलाव नहीं लाया। जितना समय हम पाप कमाने के लिए विचार करते हैं, क्या उतना समय वकील साहब हम पुण्य कमाने के लिए, क्या उतना समय, क्रिया नहीं कह रहा हूँ, मात्र विचारों की ही बात चल रही है, क्या उतना विचार हम करते हैं? नहीं करते। ये कभी सोचते हैं कल हम ऐसी महावीर भगवान की पूजा करेंगे, ऐसी इतने अच्छे भावों से तैयारी करेंगे? नहीं। बाहर की सबने तैयारी कर ली होगी, पर भावों की तैयारी नहीं की। पर भावों में जब परिवर्तन नहीं आया, विभव का परिवर्तन कैसे होगा? हम भाव और भावनाओं को अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, जीवन की अच्छाई की क्या खाक बात करें? क्योंकि अनुप्रेक्षाओं को समझ रहे थे, 12 भावनाओं को समझ रहे थे। यही तो 12 भावना और यही तो 12 अनुप्रेक्षाएं थी। ज्ञान के साथ अनुभव, अनुभव के साथ ज्ञान, दोनों में से कुछ भी कम होगा तो काम बनने वाला नहीं है। रेल की पटरी देखी? रेल की पटरी देखी, एक लंबी एक छोटी होती है? नहीं होती। दोनों समांतर चलती रहती है रेल की पटरियाँ, और रेल की पटरी पर जब तक समांतर नहीं है तब तक रेल के डिब्बे, इंजन भी नहीं चलता। ऐसे इन दो पटरियों को साथ लेकर चलना है। अनुभव भी, ज्ञान भी, दोनों को साथ लेकर हमारी यात्रा आगे चल रही थी। एक एक स्थानों पर पहुंचकर 12 अनुप्रेक्षाओं को समझने का प्रयास कर रहे।
अब यात्रा थी, ट्रेन में बैठे थे, छोटा सा खेल चल रहा था 12 डिब्बों की। छोटी सी रेल, आओ खेले एक अनोखा खेल, 12 डिब्बों की छोटी सी रेल। समय है पटरी, समय की है बेल, समय है पटरी, समय है बेल, और गुरु आज्ञा की जिसमें लगी है सेल, आओ खेले एक छोटा सा खेल। उस खेल खेल में ही हम निरंतर यात्रा कर रहे थे। माँ, कभी ट्रेन से यात्रा की आप लोगों ने? जब पता चल गया कि यात्रा का स्थान जहाँ हमें उतरना है, उस तीसरी स्टेशन पर उतरना था, 10-15 मिनट नहीं पता चलता पहले से कि अगला स्टेशन वो है। पिछले स्टेशन से ही माँ संभल कर बैठती है, धोखे से नींद न लग जाए। इधर उधर जहाँ जहाँ बच्चे सब बैठे, सबके सीट को टटोलते हैं। छोटी सी भी कोई पन्नी, कुछ सामग्री तो नहीं भूली। प्रत्येक सीट में ऊपर नीचे। अभी स्टेशन आया नहीं था, स्टेशन पे उतरने का भी समय नहीं था, पर पहले से ही तैयारी थी। कोई बैग छूटी तो नहीं, जल्दी से सब बैग इकट्ठा कर लो, गेट पर जाके पहुंच जाओ। आप लोगों ने अनुभव नहीं किया क्या? उतरने को समय था, अभी आधा घंटा और लगने वाला था, पर पहले से तैयारी थी कि सबको बटोर लूं, कुछ भूल तो नहीं गए। फिर देखा था, ऐसे ही फिर से देखते हुए आगे बढ़ते हैं। रेल थी हमारी, खेल था, इसलिए एक एक भावनाओं में जो हमने समझा था, पुनः थोड़ा सा टटोल के देखते हैं। हम अनित्य भावना में जो सुन के आए थे, भूले तो नहीं? जम किंच विपन्नो तस्य विनाशेन हवधि नियमेण परिणाम सर्वेण न किंचम शाश्वतम अति। जो जो इस संसार में उत्पन्न हुआ है, वह नियम से नष्ट होगा, उसे कोई भी बचाने वाला नहीं है। चाहे माता पिता भाई बंधु घर परिवार, जिन जिन वस्तुओं से मैं संलग्न हुआ था, वह सभी वस्तुएं नष्ट होने वाली है, अनित्य है। मेरी पर्याय भी अनित्य है। उसमें एकमात्र मेरा चेतन द्रव्य ही नित्य है, बाकी सब क्षण भंगुर है। कोई शाश्वत रहने वाला नहीं है। शाश्वत क्या, जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक भी वे मुझे साथ देने वाले नहीं हैं। मेरे लिए वे किंचित भी स्वशरण नहीं है। दिया सहारा बेटों ने, दिया सहारा बेटों ने नहीं दिया। कोई सहारा नहीं दे सकता। मैं स्वयं में ही अपने आप का सहारा बनूं, और व्यवहार से भी किसी सहारे की खोज करनी है, शरण की करनी है, तो धर्म एव सहाया। मात्र धर्म ही हमारे लिए सहारा है, अन्य कोई भी नहीं है। देव शास्त्र गुरु भी तुम्हारे साथ चलने वाले नहीं है दादा, चलने वाला भीतर का धर्म ही है। वे तो देव शास्त्र गुरु मात्र बताएंगे ऐसा ऐसा काम तो मुझे अपने भीतर के धर्म से करना है। वही हमारे लिए शरणभूत है, सहारा है, अन्य कोई भी सहारा नहीं है। क्योंकि पहचान करनी है मुझे अपने भीतर की प्रभु की। मैं स्वयं प्रभु हूँ, मैं स्वयं करोड़पति हूँ। कहाँ दर दर की ठोकरें खाते हुए भीख मांग रहा हूँ कि थोड़ा सा रोटी के टुकड़े के लिए कहीं इंद्रियों के भोगों के पीछे दुनिया के हाथ जोड़ रहा हूँ कि थोड़ी सी मेरी इंद्रियों की भोगों की पुष्टि तो कर ले। क्योंकि इंद्रियों की भोग कभी भी स्वाधीनता से नहीं भोगे जाते, पराधीन होकर ही भोगे जाते हैं। भले ही मानो नहीं मानो, पर चंद्रे जी भीख मांगनी पड़ी। भोगों के लिए हमें दूसरों के सामने हाथ जोड़कर भीख मांगनी पड़ी कि ऐसा तो कर लो। क्यों भूल चुका था अपने प्रभु को? अपने आप में ही तू भगवान था, भगवान शक्ति से युक्त था। एकत्व भावना में हमने समझा था, दोनों प्रकार से एकत्व भावना को समझा था। मैंने जो किया है मुझे ही भोगना है, और मेरे जैसा एकत्व मेरे में ही है। कोई हिस्सा बांट करने वाला नहीं है। आएगा ना मां दुखों के दिनों में हिस्सा बांट करने के लिए? कोई बनेगा जीवन का पार्टनर?
लाइफ पार्टनर, कर्मों का कोई पार्टनर नहीं होता। वे तुम्हारे सुख दुख में पार्टिसिपेट करने के लिए आएंगे, तालियां बजाने रोने आ जाएंगे, पर दुखों को कम करने के लिए, सुखों को बढ़ाने के लिए नहीं आने वाले। क्यों नहीं समझ रहे हैं? प्रत्येक कण कण स्वतंत्र है, ब्रह्मांड का प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र है। तू भूल चुका है, इस किराए के घर में रहते रहते इसको ही अपना मान के बैठा है। अन्यत्व का बोध करो, अन्यत्व का बोध करो। ये सभी मुझसे दूर है, मुझसे भिन्न है। जैसे कमल और पानी भले ही एक साथ रहता है, कीचड़ में पानी में उगने वाला कमल एक साथ होने पर भी एक नहीं है, ऐसे शरीर के साथ होते हुए भी मैं एक साथ नहीं हूँ। मात्र कहने से काम नहीं होगा, कुछ विचार भी करना होगा। माँ जहाँ देह अपनी नहीं, जहाँ देह अपनी नहीं, तहाँ न अपना कोई। पर घर संपत्ति पर प्रकट है, पर है परिजन लोय। पर कितने पर के पीछे हम अपने मन के पर लगा लगा कर कहाँ कहाँ उड़ जाते हैं। कितना कितना सोच के बैठते हैं, किसके कारण। विचार करो, हम इन सब बातों को समझते समझते आए हैं, मात्र एक ओवरलुक कर रहे हैं। जो जो हम समझ के आए हैं, अब उतरने का समय, उतरने का समय आ गया वकील साहब, उतरने का समय आ गया है ट्रेन से। बस 2 भावनाएं शेष बची है। आज समर शुरू हो जाएगी, निर्जरा और बोधि दुर्लभ। खेल खत्म, खेल समाप्त होने वाला है। इसलिए देख रहे हैं, जैसे आप लोग टीवी तो देखते नहीं होंगे ना माताओं, टीवी नहीं देखते ना। टीवी देखते देखते कोई सीरियल आती है, कोई भी सीरियल हो, पहले कल तक क्या देखा रिकैप आता है, फिर आगे बढ़ते हैं। अगली भावना प्रारंभ करने से पहले एक ओवरलुक कर रहे, रिकैप कर रहे कि इन सभी भावनाओं में, इन सभी डिब्बों में पहुंचकर हमने अपने आप को, संसार को कैसा देखा। दुख भरा और मात्र दुखों से भरा हुआ ये पंच परावर्तन रूप संसार है, और दुखों के अलावा कुछ नहीं है। वकील साहब कितना भी कह दे उसे सुख सुखाबाद, पर कभी भी मुर्गी को बकरा नाम रखने से काम नहीं होगा। बकरा बकरा ही है, मुर्गी मुर्गी है। दुख दुख है और शाश्वत सुख सुख है। पर क्या करें, हम आज तक 3 लोक में चक्कर लगाते 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 थक नहीं पाए। घर से दुकान, दुकान से घर, मंदिर आने के लिए तो थकते हैं, पर दुकान घर करने में नहीं थकते। अनादि से इस लोक में, 3 लोक में परिभ्रमण चल रहा है। ऊर्ध्व मध्य अधो सिद्धालय तक हम स्पर्श करके आए निगोदिया बनकर, पर सिद्ध बन के नहीं पहुंच पाए, क्योंकि भावों में सुधार नहीं हुआ था, नहीं हुआ था। सब कुछ, सब गतियां, 84 लाख योनियां छान छान के देखा है, पर कहीं भी सुख नहीं मिला, नहीं मिला। सब जग देखो छान, सब कुछ छान के देख लिया, पर सुख नहीं मिला, क्योंकि संसार का नाम ही परिभ्रमण है, और परिभ्रमण का नाम ही संसार है। कितने कितने पाप कर लिए हमने, मात्र उस संसार में अपना अहंकार दिखाने के पीछे कि मैं भी कुछ हूँ। धर्म स्थान पे भी पहुंचकर धर्म क्रियाओं में भी हमने मात्र मान सम्मान की ही भूख रखी। काम दूसरे किसी का भी नहीं बिगड़ा, जो कसायों से लिप्त है उसका ही काम बिगड़ा है। धर्म में भी श्रावक के धर्म, और हमने तो 10 धर्म मुनियों के क्षमा मार्दव आदि है, उसको भी पर्युषण में समझा। जिसका पुण्य था वो सुन पाया, नहीं था वो नहीं सुन पाया। उसके भी स्वरूप को समझा, पर धर्म के मर्म को आज तक नहीं समझ पाए। चर्म के धर्म में तो उलझे रहे, पर भीतर के धर्म के मर्म तक नहीं पहुंचे। क्या धर्म था?
धर्म क्या था? सुबह से उठ के पूजा पाठ अभिषेक स्वाध्याय जप तप कर लिए, हमारा धर्म हो गया। पड़ोस में बैठा हुआ, बगल में बैठा हुआ जीव तड़प रहा है, आकुल व्याकुल हो रहा है, उसे तो देख नहीं, हम तो पूजा कर रहे हैं। महाराज ने कहा था अपनी पूजा में ध्यान रखना चाहिए, इसलिए हम बगल में, अरे भाई अहिंसा धर्म था, दया धर्म था, तू कहाँ पूजा का धर्म, क्रिया का धर्म मान के रह रहा था? सोचो समझो, किसका धर्म हमने आज तक मनाया? मात्र पर्याय को, इस शरीर को चमकाने में धर्म माना। अब देखते हैं कल कितने कितने लोग चमक के आते। हाँ देखूंगा, मैं भी यही हूँ, आप सभी यही है। कौन कितना चमक के आता है, दिवाली है देखता हूँ। मत चमकाओ दूसरों की आँखों को, मत चमकाओ दूसरों की आँखों को। जितना तुम सुंदर बन के दूसरों की आँखों को चमकाना चाहते हो, उतने तुम कर्मों से चमक रहे हो। चमकना ही चाहते हो तो सिद्धों जैसे जाके 3 लोक के शिखर पे चमको ना। पर कैसे चमके? हम एक दूसरों को ही चमकाने के पीछे लगे हैं, इसलिए हम स्वयं चमक नहीं पा रहे। भूल मत जाना माँ, आश्रव जारी है, आश्रव जारी है। अनादि के भले बुरे संस्कार इतने मेरे भीतर पड़े हैं कि मैं सहजता में भूल जाता हूँ कि मैं आश्रव कर रहा हूँ पाप का। चाहे पाप हो चाहे पुण्य हो, दोनों आश्रव है, संसार का कारण है, तुम्हें संसार में घुमाने ही वाला है। निर्णय करना होगा इन सभी बातों को समझकर। एक एक स्थान पे बैठकर हमने निर्णय कर लिया। अब उस आश्रव को समझने के बाद अगली भावना संवर पर पहुंचना है, क्योंकि मां संवर जरूरी है। आश्रव जैसा जारी है प्रति समय, वैसा संवर भी जरूरी है, क्योंकि बिना संवर के तुम्हारी निर्जरा काम की नहीं है, और निर्जरा नहीं है तो मोक्ष की प्राप्ति कदापि संभव नहीं है। कितने कितने अनादि के संस्कार मेरे भीतर बैठे हैं। उन अनादि के संस्कारों को मिटाने के लिए अथक 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 मेहनत हमें करनी होगी, तब जाकर थोड़े बहुत भीतर के संस्कार ढीले पड़ पाएंगे। बिना संस्कार ढीले हुए संवर निर्जरा संभव नहीं है, नहीं है। संवर को समझना है, आज रोकना है। रोक लो, रोक लो। अच्छे कार्यों से मत रोको किसी को। महाराज ने कहा ना रोको, हमने रोकना प्रारंभ किया लोगों को अच्छे काम करने से। नहीं, अपने आप को रोकना था, अपने आप को रोकना था। कम से कम अशुभ को ही रोकते भैया, फिर जाके कभी शुभ को रोकने की बात करते। पर समस्या ये है चंद्रेश पंडित जी जैसे विद्वानों के साथ, उनने कहा संवर करो, संवर करो, छोड़ दो सब शुभ क्रिया। पाप छोड़ नहीं पाए और पुण्य का संवर करके बैठ गए। ना घर का, ना कौन, मैं नहीं कुछ कह रहा हूं, अब आप ही समझो। पुण्य छोड़ दो, पुण्य छोड़ दो, पुण्य है। अरे है, पर पहले पाप तो छोड़ने का उपदेश दो भैया। पाप तो छोड़ नहीं रहा है, दुकानदारी छोड़ नहीं रहा है, भगवान की पूजा छोड़ दी, भाव पूजा कर रहे हैं, द्रव्य पूजा में हिंसा है। समझो, रोकना है, रोकना है। रोकने का नाम ही संवर है। पर पहले गंदगी को तो रोको, पाप को तो रोको, फिर पुण्य को रोको। 2 खिड़कियां थी हमारे कमरे में, याद है? 2 खिड़कियां थी कमरे में। कमरा मैं नहीं था, खिड़की मैं नहीं था, कमरे के भीतर मैं था। कल निर्णय हो चुका था, निश्चय नए से आश्रव मेरा नहीं था। अब पुनः व्यवहार से कुंद कुंद स्वामी समझाने वाले हैं, ये संवर व्यवहार नए से तेरा ही विभाव स्वभाव है। तूने ही कर्मों को बुलाया था, तुम्हें ही आते हुए कर्मों को रोकना होगा। दोनों में से एक खिड़की खोलनी थी। क्या ऐसा नहीं हो सकता? क्या ऐसा नहीं हो सकता? दोनों खिड़कियां बंद करके हम भीतर एसी चालू नहीं करते?
जब भी कोई एसी हीटर चालू करता है, तब जब जितनी जितनी दरवाजे खिड़कियां सब होती है, वे सब कवाड़ बंद करता है, मात्र बंद नहीं करता। विजय भैया आप तो मैनेजर थे, मैंने सुना मैनेजर थे तो बढ़िया एसी केबिन में बैठते होंगे। जो एसी केबिन था उसमें कहीं छोटी सी खिड़की सांस लेने के लिए एसी केबिन में नहीं थी। इतना पैक कि गेट में भी थोड़ी सी गैप नहीं रहने देते थे। क्यों? फिर अंदर की कूलिंग बाहर जाएगी या बाहर की गर्मी अंदर आ जाएगी। बस संवर एसी चालू करना है। संवर मतलब दोनों खिड़कियां आश्रव की बंद करो, न शुभ न अशुभ दोनों खिड़कियां जैसे बंद करेंगे। भीतर तुम एसी चालू करो, ठंड के दिन है चाहे हीटर चालू करो, पर भीतर की बात है, नहीं तो जाके वहाँ चालू करो, कहो महाराज ने कहा था एसी चालू करो। उस हिंसा एसी की नहीं, भीतर की एसी की जो शाश्वत सुख रूपी ठंडक देने वाली है, उसकी बात समझनी है। दोनों खिड़कियों को बंद करना है। अब दोनों खिड़कियों को बंद करके अब आने वाले उन सभी कर्मों को रोकना है। जो मोरी में डांट लगावे, जो मोरी में डांट लगावे, तब जल रुक जाता। जैसे मोरी में डांट नहीं जानते, बोरी में डांट, कोई पत्थर कुछ ऐसा फंसा दिया कि पानी का आना भी रुक जाता है। पानी का बहाव रोकने के लिए, पानी का बहाव रुकने के लिए तो फिर भी कोई पुद्गल, पत्थर, दीवार, वह बांध हो सकता है, पर मुझे रोकने के लिए पूछो ना। वह बटेश्वर में जाकर देखा क्या आप लोगों ने? नेमिनाथ भगवान की जन्मस्थली बटेश्वर में यमुना नदी का बहाव भी वहां के राजा ने पत्थर बांध बांध के मोड़ दिया। पानी का बहाव मुड़ सकता है। इतने बड़े पानी के बहाव को पत्थर से मोड़ा जा सकता है, पत्थर से, डांट से रोका जा सकता है। कर्मों के भी बहाव को रोका जा सकता है। ये कहना छोड़ दो, ये कहना छोड़ दो युवाओं की महाराज जी हम कुछ नहीं करते, वो तो हो जाता है। हो नहीं जाता। तुम बुद्धि पूर्वक दृष्टि डालते हो और बुद्धि पूर्वक पाप करते हो। सहजता में कुछ भी नहीं होता। और हम चाहे, हम सोचे तो अपने आप को उस कर्म के बहाव को नियम से रोक सकते हैं, अगर हम भीतर से सोचे तो। क्योंकि संवर की परिभाषा समझनी है। संवर भावना कुंद कुंद स्वामी अगले श्लोक में हमें समझा रहे हैं। आश्रव निरोधा संवरहा। जो कर्मों का आश्रव हो रहा था, कर्मों का आना था आत्मा में, उसको ही रोक लेना, उसका ही नाम संवर था। जब नदी का बहाव रोका जा सकता है, क्या आपने बांध बांधे हुए नहीं देखे नदी पे? कितने बड़े बड़े बांध और डैम, बाहर जाने की आवश्यकता ही नहीं है। सबसे अधिक डैम तो तुम्हारे ललितपुर में है। इधर जाओ सो, इधर जाओ सो, जहाँ जाओ वहाँ तुम्हें डैम मिल जाएंगे। इतने बड़े नदी के बहाव को रोका जा सकता है, फिर तो मेरे कर्मों का बहाव बहुत छोटा सा था, बहुत छोटा सा था। पर क्या करूं, उतना मजबूत संवर रूपी पत्थर नहीं था। हम थोड़े से निमित्त मिल जाते हैं, उस तरह बह जाते हैं। पानी भी तो यही करता है, जहां ढलान मिली वहां बह जाता है, पर फिर भी पानी को रोका जाता है। इस बहाव को भी रोकने का प्रयास करो ना। दोनों से रोकना है, संवर दोनों का करना है, शुभ का भी अशुभ का भी। पर पहले अशुभ का तो करो, मिथ्यात, आवृत्ति, प्रमाद, कसाय, इनका तो कर लो, फिर शुभ में पहुंचेंगे। कितना ही प्रयास कर ले, कितना ही प्रयास कर ले नौका में पानी निकालने का, पर जब तक वह छेद बंद नहीं होगा तब तक पानी निकलने वाला नहीं है। यहाँ से तुम पानी निकालो और वहाँ से पुनः पानी भरता जाएगा, वह निर्जरा काम की नहीं है, बिना संवर की। इसलिए संवर जरूरी है। जैसे आश्रव जारी है, वैसा ही ये संवर जरूरी है, बहुत जरूरी है। बिना संवर के मेरा जीवन बदलने वाला नहीं है।
कितना कितना वो समझदार टेक्नीशियन होता है, तकनीक करने वाला एक इंजीनियर होता है, उसे पता है कि पानी का बहाव कैसा है, किस दिशा में है, ढलान कहाँ है, सब कुछ सोचकर कितनी मोटी दीवार, कैसा पत्थर, कैसी आरसीसी, सब कुछ दिमाग लगाता है। तो क्या इतने दिमाग मेरे पास नहीं है? क्या इतना सा दिमाग मेरे पास नहीं है कि मैं अपने कर्मों के बहाव को रोक लूं? है, पर कभी उस विषय में हमने अपना दिमाग लगाया ही नहीं है। अपनी बुद्धि को वहाँ हमने लगाने का पुरुषार्थ ही नहीं किया है। इसलिए अपने कर्मों के बहाव को, आश्रव को हम आज तक रोक नहीं पाए। माँ कैसे परिणाम तनक में ऊपर और तनक में नीचे हो जाते हैं। आधे 1, 2, 4 घंटे बाद समझ में आता है मुझे ऐसा नहीं करना था। नहीं आता समझ में। 2 घंटे बाद हर किसी को समझ में आता है मैंने ये किया, गलत किया, मुझे ऐसा बोलना नहीं था, मुझे ऐसा नहीं करना था। पर कब? जब पानी बहकर कीचड़ हो जाती है तब हमें समझ में आता है। जब उस कीचड़ में हमारे पैर फिसल कर गिर जाते हैं तब हमें समझ में आता है। सदियाँ तो बीत गई, सदियाँ तो बीत गई अपनी हड्डियों को, पैरों को तोड़ते तोड़ते। अब तो समझो, अब तो संभलो, पानी के बहाव को रोक लो, अपने आप कीचड़ होना बंद हो जाएगा। मन के बहाव को रोक दो, कर्मों की कीचड़ होना बंद हो जाएगी, बंद होना बंद हो जाएगा। पर क्या करें, क्या करे, क्या करे? हम बाहर की प्रत्येक वस्तु समझते हैं, दुनिया को, सबको रोकना जानते हैं, पर अपने आप को रोकना आज तक नहीं सीख पाए। रोकना ही संवर है, रोकना ही संवर है, पर रोकना भी मात्र नहीं, क्योंकि संवर शब्द, सम पहला शब्द है, वर यानी रोकना, वरण करना, ढाकना, पर संवर है, मात्र वर नहीं। वर नहीं, सम यानी सम्यक प्रकार से रोकना, दबा देना, ढक देना, उसका ही नाम संवर है। हमने रोकना सीखा, रोकना जरूर सीखा। दूसरों के अच्छे कार्यों को देख देख कर, जल जल कर हमने दूसरों के शुभ कार्यों में विघ्न डालकर रोकना तो सीखा, पर अपने आप को पाप से रोकना नहीं सीखा, नहीं सीखा, नहीं सीखा। हम करे सो सब लीला और दूसरा करे सो पाप। हाँ, ऐसी व्याख्या है वर्तमान की वकील साहब। हम करे सो लीला और वकील साहब करे तो कैरेक्टर ढीला। बाकी आप समझ जाओ, मुझे पूरी बात कहने की आवश्यकता नहीं, इतने तो आप समझदार हो। क्यों? क्योंकि आज तक जीव ने समझा ही नहीं है अभिप्रायों को और वास्तविक कर्म के आश्रव को, कर्म की व्यवस्था को। बंद कर लो कबाड़, बंद कर लो दरवाजे, मंदिर के नहीं, अपने भीतर के। मंदिर के दरवाजे नहीं, मन मंदिर के दरवाजे बंद कर लो। इस बाहर के दरवाजों से कोई आश्रव नहीं हो रहा है। तन मन वचन काय, इनसे ही हम आश्रव कर रहे हैं। बंद कर दो कबाड़ लगा के। दरवाजे की कबाड़ की बात कह रहे हैं आज कुंद कुंद स्वामी। कैसे रोको आश्रव को? आश्रव को रोकने का प्रयास करना ही संवर है, और उस संवर को ही हमें प्राप्त करना है। सम्यक प्रकार से वर्ण करना, ढकना, रोक देना। सम्यक शब्द भूल मत जाना, क्योंकि विपरीत प्रकार से अगर किसी को रोक रहे हो तो किसी को क्या, अपने आप को भी रोक रहे हो, तो भी वह हमारे लिए आश्रव का ही कारण है। आश्रव को रोकना था, वो भी सम्यक प्रकार से किसी को डांट कर, फटकार कर, मार कर रोकना, ये कोई व्यवस्था नहीं है। माँ, उसमें तो बेटे को समझाने के पीछे भी हमने आश्रव कर लिया। जब साक्षात भगवान अपने नाती को नहीं समझा पाए, हम कौन किसको समझाने की शक्ति रखते हैं? हम तो बिल्कुल प्रयास ही नहीं करते माँ किसी को समझाने का। हम तो कहते भाई तुम्हारा काम तुम जानो, तुम नहीं समझ रहे, हम ही समझ रहे, हम ही जा रहे, तुमसे समझत रहो। कौन किसको समझा पाए? नहीं समझा पाए।
फिर हम दूसरों को समझाने के पीछे, दूसरों को रोकने के पीछे हम कर्मों का आश्रय क्यों करें? बहुत सुंदर कवाड़ की, दरवाजे की बात कर रहे हैं। इतना मजबूत कवाड़ चाहिए, छोटा सा भी उस दरवाजे पर विजय भैया गैप हो तो एसी की हवा ठंडी मिलती है। छोटा सा भी छेद हो एसी कंपार्टमेंट में, एसी कमरे में, कहीं ना कहीं से बाहर की थोड़ी सी हवा आ गई, एसी भी काम करना बंद कर देता है। फिर भाई संवर एक एसी का काम कर रहा है, कहीं से भी एक छोटा सा भी छेद में हवा आ रही है, आश्रय हो रहा है, तो काम बिगड़ जाएगा। कौन सा दरवाजा लगाना है? कौन सा? लकड़ी का चैनल गेट, कांच का, कोई बाहर का गेट नहीं। तो कौन सा गेट लगाना है? पढ़ते हैं 61 नंबर के श्लोक में कुंद कुंद स्वामी कह रहे हैं। एक श्लोक के माध्यम से पुनः आगे की बात समझते हैं। चल मलिनम काडम्य वज्य सम्मतढ़ीय कवाडेण मिच्छत्ता सवर्णयो हो दित्ते जिणे हिने दिठम। पढ़ो एक साथ। सम्मत दृढ़ कवाड़ेण, मिल गया क्या? सम्मत दृढ़ कवाड़ेण, वकील साहब मिल गया क्या? शब्द नहीं, सम्यक रूपी कवाड़। कवाड़ नहीं जानते आप लोग? बुंदेलखंड में कवाड़ नहीं जानेंगे तो कौन जानेगा? कुंद कुंद स्वामी प्राकृत में लिख रहे हैं कवाड़ेण, कवाड़ लगा दो, दरवाजा लगा लो, मिल गया दरवाजा सम्यक का। बस सम्यक रूपी दरवाजा तुम्हें लगाना ही होगा, तभी तभी तुम्हारा आश्रय रुकेगा। क्योंकि आश्रय का पहला हेतु कुंद कुंद स्वामी ने कहा था मिथ्यात्व। सबसे पहला आश्रय का बंध का कोई हेतु है जो हमें अनादि काल से अनंत काल तक संधान में बांधने का निमित्त बन रहा है, वह है मिथ्यात्व, विपरीत श्रद्धा। उस मिथ्यात्व को नहीं रोक पा रहे हो, मिथ्यात्व को नहीं रोक पा रहे हो तो आगे के सभी प्रत्यय तुम्हारे काम के नहीं है। कितना ही योग का निरोध करके हाथ पे हाथ धर के बैठ जाना 2-2 घंटे, अगर तत्वों के प्रति श्रद्धा नहीं है तो काम बनने वाला नहीं है। सच्चे देव शास्त्र गुरु पे प्रति हमारा विश्वास नहीं है तो काम बनने वाला नहीं है। इतना विश्वास हमारे भीतर होना चाहिए कि देव शास्त्र गुरु की एक एक वाक्य को हमें जैसा कहा है वैसा स्वीकार करना होगा। ये विकल्प चंद्र जी कभी मत करना। किसी को गुरु अगर जीवन में बनाया, उस गुरु ने आपसे कहा कि नहीं चंद्र जी आपको मैं कह रहा हूँ यहाँ से कूदना है, ये मत सोचना हाथ पैर टूट जाएंगे, मैं कहाँ से दीक्षा लूँ। उन्होंने कहा है हो सकता है तुम्हारा मोक्ष मार्ग वही गड्ढे से प्रारंभ होने वाला हो, पर इतनी श्रद्धा, इतना दृढ़ सम्यक हमारे भीतर है ही नहीं है। दृढ़ कवाड़े न लिखा है, कोई ढीले कवाड़ से, ढीले दरवाजे से नहीं कहा, मजबूत कवाड़ से। जैसे पुराने जमाने के वे किलों के दरवाजे देखे, इतने मोटे मोटे दरवाजे, खोलने बंद करने के लिए भी 4-4 10-10 आदमी लगते थे। ऐसा मोटा सम्यक रूपी दरवाजा प्राप्त करना होगा, तब जाके वे मिथ्यात्व रूपी आश्रय का निरोध हो पाएगा, अन्यथा होने वाला नहीं है। सम्यक कोई व्याख्यान का विषय थोड़ी है, पर फिर भी अधिकांश पंडित लोग वे सम्यक का ही व्याख्यान करने बैठ जाते हैं। सम्यक मां व्याख्यान का नहीं, अनुभूति का विषय था।
कितनी कितनी मेरे भीतर श्रद्धा है, क्योंकि व्याख्यान तो जो चाहे पे कर लो, महीनों महीनों साल भर हम व्याख्यान कर सकते हैं, पर व्याख्यान चर्चा भिन्न विषय है, चर्या भिन्न विषय है। सुनना भी है, करना भी है, पर जीवन में उतारने के साथ साथ करना है। सम्यक रूपी कवाड़ से ही मिच्छतासो निरोहो, मिथ्यात के आश्रव का निरोध हो सकता है, अन्य किसी से नहीं होगा, नहीं होगा। दो प्रकार के सम्यक की व्याख्या आचार्य भगवंत करते हैं उनके ग्रंथों में, एक वीतराग सम्यक और एक सराग संयम। नहीं है, मान लूंगा कि वीतराग सम्यक हमारे भीतर नहीं है, कुछ क्षण के लिए वीतरागता नहीं है, आत्मविशुद्धि मात्र इतरत, यानी आत्मविशुद्धि ही जिसका लक्षण है, नहीं है आत्मविशुद्धि, कम से कम व्यवहार से सराग सम्यक दृष्टि ही बन जाओ। क्या प्रसम, अनुकंपा, आस्तिक आदि गुण तुम्हारे भीतर है? स्वयं की पहचान करना, मां दूसरे किसी को मत झांक के देखना, दूसरों को देखोगे मिथ्यात्व में चले जाओगे। अपने आप की पहचान करो, मैं कितने पानी में हूँ, मैं कितने मिथ्यात्व में हूँ। प्रसम, संवेग, अनुकंपा, आस्तिक, हम तो तनक में आग बबूले हो जाते हैं। प्रसम, परिणामों में प्रसन्नता, भद्रता होनी चाहिए, वह प्रसन्न भाव है। कितनी प्रसन्नता है, तनक में चटक जाते हैं। नहीं है, नहीं है। आप सालों से, बरसों से मंदिर की पूजा भले ही करते रहना, पर प्रसन्न, संवेग, अनुकंपा, आस्तिक भाव नहीं है। एक धर्मात्मा को देखकर दूसरे धर्मात्मा का हृदय पसीस नहीं रहा है, दया अनुकंपा नहीं आ रही ना, तुम्हारे पास कोसों दूर तक सम्यक नहीं है। एक धर्मात्मा दूसरे धर्मात्मा को परेशान करने के लिए कर रहा है या उसको उपेक्षित करने का कार्य कर रहा है, पक्का है अभी सम्यक की परिभाषा आपने समझी नहीं है। प्रसम, संवेग, धर्म और धर्मात्मा को देखकर जो मेरे गदगद भाव हो रहे कि अहो भाग्य मेरे, ऐसे पंचम काल में मुझे निर्ग्रंथ मुनि के साधु के दर्शन मिल रहे हैं, हम तो मुंह छुपा के भागते हैं। दया आती है, दया आती है दादा उन जीवों पर जो हम तो इसी स्थान पे देखा, बैठे रहते हैं, बगल से चले भी जाएंगे तो ऐसे करके चले जाएंगे कि महाराज को पता चले हम तुम्हारे नमोस्तु नहीं कर रहे। भाई तुम्हारे नमोस्तु के लिए हम महाराज नहीं बने हैं, नहीं बने, तुम्हारी नमोस्तु स्वीकार करने के लिए दीक्षा नहीं ली। हम तो अपने आत्मा का कल्याण कर रहे हैं, पर तुम जो अहंकार में हूं करके जा रहे हो, भगवान को नमोस्तु करेंगे, पर धोखे से भी ऐसे हाथ नहीं जुड़ते। विमल भैया यहाँ की आपके आटा ही मंदिर की घटनाएं बता रहा हूँ, कोई बाहर की नहीं। बाहर तो दुनिया देख ही आया हूँ, पर यहाँ की भी बता रहा हूँ। उनसे बुराई नहीं है, दया आती है, करुणा आती है। पंचम काल में एक ही तो साधन था, देवशास्त्र गुरु, तुम उनके ही वहां अहंकार करके उनको ही धुतकार रहे हो। साधु का, गुरु का कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं है, बिगाड़ तुम अपने स्वयं का कर रहे हो। कितना प्रसन्न संवेग भाव है। धर्म, धर्मात्मा को देखकर जो गदगद भाव होना है वही संवेग भाव है क्या? हम फूटी आंख से भी धर्मात्मा को, खुली आंखें छोड़ दो, आंख फूटी आंख से भी धर्मात्मा की उन्नति, धर्मात्मा को देखकर गदगद भाव नहीं ला सकते। और गदगद भाव नहीं आ रहे हैं, संवेग भाव नहीं है, तो सम्यक दर्शन पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। किसी भी कंपनी का सर्टिफिकेट लेके घूमना, किसी भी कंपनी का सर्टिफिकेट लेके घूमना में सम्यक दृष्टि, में सम्यक दृष्टि, ये परम भक्त है, परम भक्त है, सर्टिफिकेट से काम नहीं होगा। होगा क्या? कोई लिख के दे देगा ये सम्यक दृष्टि है, वो केवली है कि कौन है जिसकी बात मान लो कि ये सम्यक दृष्टि ये नहीं है। संवेग, विषय भोगों के प्रति भी उदासीनता संवेग है, और धर्म, धर्मात्मा को देखकर जो गदगद भाव हो रहे हैं वही संवेग है। हम तो मुंह फेर के चले जाते, धोखे से महाराज कछु काम ना कह दे, धोखे से कछु दान देना ना पड़े। ऐसे भी जीव है, ऐसे भी जीव है, धीरे से रास्ता पलट के चले जाते हैं।
अहो भाग्य सौभाग्य था कि आपको किसी बहाने से सही मुनिराज के सामने बैठने का तो मौका मिला। लोग तरसते हैं, पर क्या करे, जिनको रोज मिलता है पूड़ी हलवा, उसको मिठाई की कीमत नहीं होती। जिसको बिना कोई मेहनत से सब कुछ मिलता है उसे कीमत होती ही नहीं है। जिनको बहुत दिनों बाद वह, क्योंकि आज माँ पहले जैसी दिवाली त्योहार का मौसम क्यों नहीं बनता। पहले 4-4, 5-5, 8-8 दिन से तैयारी होती थी। दिवाली है, सब कुछ होता था। अब रोज ही पूड़ी हलवा बन रहे हैं, सो कोई नई बात बची नहीं है। जब चाहे तब माँ लड्डू बनाना जानती है, जब चाहे नमकीन बना लिया, खा लिया, हो गई दिवाली। विचार करो, ऐसी ही स्थिति है। जो उत्साह पहले था वह आज त्योहारों में कोमल दादा नहीं है। क्यों नहीं है? सब सामान्य हो चुका है। और जिनको ऐसे ही देव शास्त्र गुरु का सानिध्य सामान्य हो जाता है, उनको उनकी कीमत होती नहीं है। परम सत्य है, परम सत्य है। ऐसा नहीं है क्या? ऐसा नहीं है क्या? ऐसा ही है। रोज मिठाई खाने वाले को दिवाली क्या, दशहरा क्या, कोई त्योहार मायने नहीं रखता। आजकल सब बाजार में मिलता है, पैसे दो, मिठाई खाओ, मुंह मीठा कर लो, हो गई दिवाली। सोचो, विचार करो, प्रसन्न, संवेग, अनुकंपा और आस्तिक, कितनी दया, कितनी अनुकंपा है एक दूसरे के प्रति? नहीं है। दया अनुकंपा के परिणाम नहीं है तो काम बनने वाला नहीं है। हम तो आगे बढ़ ही नहीं रहे, तुम आगे बढ़ो, तुम्हारी और टांग खींच के तुम्हें भी नहीं चले। हाँ, आदत है, आदत ही हो चुकी है तथा कथित धर्मात्माओं की। मैं नहीं बढ़ रहा हूं, तुम आगे हो, मैं पीछे हूं, तुम्हें धक्का दूं, नहीं तो पीछे खींच लो। कितने सम्यक दृष्टि, कितने धर्मात्मा है, हम स्वयं विचार करना होगा। रोको ना अपने आप को ऐसी परिणति करने से। दूसरों को रोकने से तुम्हारा काम नहीं होगा। ना दूसरे को समझाने जाओ, ना दूसरे को रोकने जाओ। रोकना है तो अपने आप को रोको, संभालना है तो अपने आप को संभालो। 3 प्रकार के और सम्यक दर्शन आचार्य भगवंत समझाते हैं, क्षायिक, क्षमिक और औपक्षमिक। जब तक क्षायिक सम्यक दर्शन नहीं होगा तब तक क्षायिक ज्ञान स्थान प्राप्त होने वाला नहीं है, सिद्धावस्था नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। और परम दृढ़ कवाड़ अगर सम्यक का कोई है तो क्षायिक सम्यक दर्शन है, जिसमें किंचित भी मिथ्यात्व को प्रवेश करने का स्थान नहीं है। एक ऐसा दृढ़ कपाट, दृढ़ दरवाजा है जिसको खोलने की, अंदर घुसने का मिथ्यात्व प्रयास नहीं करता, क्योंकि सबको मिटाकर फिर क्षय करके क्षायिक सम्यक प्राप्त किया है। बचे दो क्षय क्षमिक और औपक्षमिक। औपक्षमिक का भी ले दे के समय अंतर मुहूर्त है, अंतर मुहूर्त में वो भी छूट जाता है। जो वर्तमान में सम्यक दर्शन हो सकता है वह क्षयोपक्षमिक सम्यक दर्शन हो सकता है। क्यों? क्योंकि चल मल अगाढ़ दोषों से युक्त है। चल मलिन मगाढ़म, कुंद स्वामी लिख रहे हैं, चल मल अगाढ़ आदि जो चीय विजयी, इनको भी दोषों को छोड़ना होगा। नहीं तो चंद्रेश जी कह दे, महाराज जी वो तो पंचम काल है, चलमल अगाढ़ दोष तो लगेंगे। अरे लगेंगे, कब तक लगाते रहोगे? स्पष्ट कह रहे कुंद स्वामी, दृढ़ कपाट चाहिए ना तो चल मल अगाढ़ रूपी दोषों को हमें छोड़ना होगा। बिना उनको छोड़े काम बनने वाला नहीं है। मतलब औपक्षमिक क्षयोक्षमिक दोनों सम्यक से वह मिथ्यात्व का आश्रय पूर्ण रूप से बंद होने वाला नहीं है। होगा तो क्षायिक से, होगा तो क्षायिक से। पर कह के चलमल अगाड़ की दुहाई देते देते माँ कब तक काम बिगाड़ते रहोगे? कब तक बिगाड़ते रहोगे? शांतिनाथ भगवान शांति देते हैं, शीतलनाथ भगवान शीतलता देते हैं। आदि आदि जितने भी हमारे ये परिणाम हैं ये चल दोष है।
ये चल दोष है, ये पारसनाथ ही चिंता दूर करते हैं, शांतिनाथ शांति। अरे भाई बाकी के भगवानों में क्या कमी थी? 24 तीर्थंकर भगवान। विमल भैया कहाँ पूजा करते हैं? विमल भैया कहाँ पूजा करते हैं? महाराज हमारा तो मन शांतिनाथ पे ही लगता है, हम तो उसी वेदी पे करते हैं। क्यों चंद्रे जी? तीसरी वेदी पे ही करते ना, वही मन लगता है महाराज जी शांतिनाथ के पास। क्यों? बाकी भगवान कुछ गुणों में कमी थी? कोई गुणों में कमी नहीं थी, पर फिर भी उसमें जो हम मान्यता कर रहे हैं उनसे शांति मिलेगी, उनसे काम हो रहे हैं, ये हमारा चल दोष है। क्या करे क्या करे क्या करे, हमने भगवान में तो भेद कर डाले। 24 तीर्थंकर भगवानों में कौन से भगवान में कौन से गुणों की कमी थी? सभी में अनंत चतुष्टय था, सभी ने वही रत्नत्रय धारण किया था, सभी ने वही दिगंबर मुद्रा धारण की थी, कुछ भी गुणों में कमी नहीं थी। शरीर की, वर्ण की, सब कमी कम ज़्यादा हो सकते हैं, पर गुणों में कोई कमी नहीं थी। तुमने भगवान में ही चंद्रे जी भेद कर डाले, भगवान में ही साक्षात भेद कर डाले। इंसानों के भेद को कहाँ छोड़ पाओगे? भगवान में तुमने भेद करना नहीं छोड़ा है, इंसानों में भेद करना क्या खाक छोड़ोगे? तोड़ दो इन भेद की, भेदभाव की दीवालों को। ये बाहर की दीवार टूटती बनती रहेगी, पर कपूर साहब जब तक ये भीतर की भेदभाव की दीवार नहीं टूट रही है, तब तक विश्वास मानना काम होने वाला नहीं है। नहीं है। कितने कितने थे और बटते बटते बटते, पहले हम भगवंतों में बटे, फिर ग्रंथों में बटे, अब तो कम से कम निर्ग्रंथों में मत बटो, मत बटो, मत बटो। मात्र और मात्र पिछी कमंडल दिगंबर भेष देख लो और हाथ जोड़ लो चंद्रे जी। ये मत पूछो कौन गच्छ, कौन गण, कौन कुल, कौन परंपरा और कौन संघ। संघ, कुल, गण, परंपरा से काम नहीं होता, कल्याण तुम्हारी श्रद्धा से होगा। जात न पूछो साधु की, जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार का, पड़ी रहन दो म्यान। हम म्यान को देख के प्रशंसा कर रहे हैं, कौन किसका? अरे क्यों भेदभाव कर रहे हो? जैसे तीर्थंकरों में भेद नहीं है, ऐसे ही निर्ग्रंथ में भी भेद नहीं है। क्यों वकील साहब, धन्य कुमार जी, आपके पास कुछ है क्या? देश की मुद्राएं, नोट, पैसे, जो वह देश की आपकी नोट है, मुद्रा है, वह मात्र उत्तर प्रदेश में चलती है ना? बुंदेलखंड से बाहर जाने पर दूसरी करेंसी लेके जाते होंगे आप, भारत के नहीं। भारत में ही बाहर जाओगे, उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश, तो दूसरी नोट लेके जाओगे। महाराष्ट्र, कर्नाटक में तो नोट बदल के जाना पड़ेगा। क्यों? जब पूरे भारत में वह सरकार की एक मुद्रा ही चलती है, एक ही नोट चलती है, तो फिर जब भारत की मुद्रा में देश भर में भेदभाव नहीं है, तो तीर्थंकर की मुद्रा में भेदभाव क्यों कर रहे हो? ये भी तो सोचो। है क्या भेदभाव? उस करेंसी में, उस कागज की नोट में, मुद्रा में, सरकार की मुद्रा में कहीं कहीं भेदभाव नहीं है, फिर इस अरिहंत की, तीर्थंकर की मुद्रा में क्यों भेदभाव कर रहे हैं? ये तीर्थंकर की मुद्रा नहीं है, ये तीर्थंकर की ही मुद्रा है। भेदभाव करने से तीर्थंकर मुद्राधारियों का काम बिगड़ने वाला नहीं है। ये दया, करुणा, अनुकंपा से आपको समझा रहा हूँ वकील साहब। हमारा तो काम हम कल्याण करके चले जाएंगे, चतुर्मास भी कर लिया, पता नहीं कब चले जाएंगे, कल तो फ्री हो जाएंगे। पर सोचो समझो, भेदभाव से भेद विज्ञान होने वाला नहीं है, आश्रव ही होने वाला है। सभी मुद्राओं में जब भेद नहीं है, वही 1 रुपया, 100 रुपये, 500 रुपये चलते हैं, तो इस वीतरागी मुद्रा में क्यों हम भेदभाव कर रहे हैं? विचार करो, सोचो। ये चल दोष है, दोष है, दोष है, और दोष मतलब दोष ही है। दुहाई दे के काम नहीं चलेगा कि क्षय है तो
छोड़ना पड़ेगा तो आसव बंद होगा। मल, दूसरा दोष मल, मेरा मंदिर, मेरा मंदिर, बैठ जाओ ना वेदी पे जाकर, मेरी वेदी, बैठ जाओ ना वेदी पे जाकर। परमात्मा गौण हो गए हैं, मात्र मात्र नाम के और मान के मंदिर बचे। जाओ देख लो, सभी पूरे देश में खोज के देख लेना, आजकल मात्र मान के और नाम के मंदिर बचे, परमात्मा के मंदिर बचे ही नहीं है। नाम के साथ ही इनका मंदिर, चौधरी जी का, नायक जी का, इनका उनका, भगवान तो गौण हो गए। ये मल दोष है। उन सेठ पाहिल से पूछते जाकर, खजुराहो नहीं गए आप लोग? खजुराहो में इतने विशाल मंदिर, इतने विशाल परमात्मा की प्रतिमाएं खड़ी करने के बाद भी कितनी सुंदर उनने प्रशस्ति लिख दी। ये मंदिर, बगीचे, कुएं सब कुछ दान में दे दिए, पर उनने ये नहीं कहा कि मैं हूं। कितनी सुंदर बात उन्होंने प्रशस्ति में पढ़ी, किसी ने बहुत अच्छे से लिख दिया कि इन मंदिरों की व्यवस्था के लिए मैंने इतने कुएं, बावड़ी, बगीचे सब कुछ दान में दिए हैं, पर इन मंदिरों की और भगवान की प्रतिमाओं की जो सेवा करेगा, जो रक्षा करेगा, उस दास का भी मैं दास हूं। उस व्यक्ति के दास का मैं दास हूं, जो मेरे बनाए हुए इस मंदिर की मैंने नहीं, मैंने तो सौंप दिए, पर आपके मैं दास का भी दास बनने स्वीकार हूं, पर इस मंदिर की रक्षा करो। हम नाम के पीछे मर रहे हैं, मान के पीछे मर रहे हैं। जितने मंदिर बन रहे हैं, क्या उतने पुजारी बन रहे हैं? नहीं बन रहे। आवश्यकता पुजारों की है, पुजारियों की है, मंदिरों की नहीं। मान के मंदिर नहीं, नाम के मंदिर नहीं, परमात्मा के मंदिर बनने चाहिए। चल मल अवगाढ़, जो गिरने की संभावना है, लाठी लेकर चल रहा है, पता नहीं अब कब लाठी गिरे, कब आदमी गिरे, ऐसी जो सम्यक की स्थिति है, श्रद्धान डामाडोल है। सही कह रहे कि महाराज गलत कह रहे हैं? ये जो कुछ भी डामाडोल स्थिति है, वह अवगाढ़ नाम का दोष है। इन सभी दोषों से चिय विज्जी, इन सभी दोषों को छोड़कर जो सम्यक का दृढ़ कपाड़ यानी क्षायिक सम्यक दर्शन से ही मिथ्यात्व का आश्रय रुक सकता है। होदिति जिणो जिणेहिम निदिठम। मैं नहीं कह रहा हूं, मेरे से लड़ने के लिए मत आना कि महाराज आपने ऐसा कैसा कह दिया अखिलेश चाचा। मैं नहीं, कुंद कुंद स्वामी कह रहे, वो भी कह रहे मेरे पास नहीं आओ, वे भी पल्ला झाड़ रहे। जाके जाके भगवान से पूछो। जिनेत्रम जिणे ही निर्दिठम, जिनेन्द्र भगवान ने कहा है कि ऐसा है, फिर आप जानो, आपका काम जाने। हमारा तो काम है दर्पण का माँ, काम इतना ही होता है, आपका मुंह काला है कि गोरा है बताता है, ठीक किसे करना है? हमें स्वयं को करना है। ये जिनवाणी भी बिल्कुल दर्पण के समान है, ये बता रही है कि समझो ऐसी वस्तु स्थिति है, फिर आप जानो, आपका काम जाने। आप कौन हो, क्या हो, आपका स्वयं का निर्णय है। मैं किसी को सुधारने का करता नहीं हूं, नहीं हूं, नहीं हूं। हम विकल्प ही नहीं करते। कौन कैसा, उसकी परिणति वे जाने। हम समझाने का नहीं, मात्र बताने का काम करते। नहीं तो चंद्रेश जी कहे, महाराज जी फिर क्यों गला सुखाते हो? कल चंद्रेश जी जैसे ही लोग कहे, महाराज जी हमसे कोई कहवे वालों मिलो ही नहीं है, तो नहीं तो हम कब के सुधर जाते, इसलिए कहने वाले मिले हैं। अब जो सुधे सो करना, जो सोधु सो चैव। कुंद कुंद स्वामी कह रहे समय सार में, जो सोधु चो चैव। फिर तुम्हें जो रुचे जम रुचे तम कुजा, मैंने तो बता दिया। ये आश्रव है, ये संवर है, फिर तुम जानो और तुम्हारा काम जाने। इन तीन दोषों से रहित होकर जो क्षायिक सम्यक्त रूपी दृढ़ कपाड़ लगा लेंगे, दरवाजा लगा लेंगे, तो ही हम मिथ्यात्व के आश्रव से बच सकते हैं, मिथ्यात्व के आश्रव का निरोध कर सकते हैं। ऐसा जिनेन्द्र भगवान ने कहा है। जाओ जाओ, तोड़ दो दीवालों को, मचाओ जाकर तोड़ दो सभी दीवालों को भेदभाव की। कुंद कुंद स्वामी ने भेद विज्ञान कहा था, भेदभाव नहीं कहा था। तोड़ दो इन भेदभाव की दीवालों को, दीवालें नहीं टूटेगी तो और छोटे होते रहेंगे।
मत हो छोटे, मत हो छोटे। ना अपनी सोच छोटी करो, ना अपनी संख्या को छोटी करो। वैसे ही तो इतने से बचे, उतने में भी बट बट कर पता नहीं कहाँ जाएंगे। इसलिए न बटो, न भेद करो, न भेदभाव करो। करना ही है तो भेद विज्ञान कर लो। जाओ, समय हो गया है। वे बैठे भेद विज्ञान में महावीर स्वामी कल योग का निरोध करके। कल बनेंगे सिद्ध परमात्मा, करेंगे उनकी भी समय पे चर्चा। समय पे नहीं आओगे ना? लाडू चढ़ाना है, खाना नहीं, बाद में खाना, पहले परमात्मा को वह लाडू क्यों कैसे चढ़ाया जाता है उसको भी समझना है। परमात्मा की भक्ति भी करनी है, करेंगे समय पर, समय की बात। नहीं तो ठंड के चक्कर में घर मत रह जाना। तो पता चला परमात्मा तो चले गए, लाडू भी चढ़ गया, फिर हम आए तालियां बजाने। इसलिए समय का ध्यान रखते हुए समय पर समय की बात करने के लिए कल निर्वाण लाडू और हमारी भी मुक्ति की व्याख्या चतुर्मास तो कल सुबह 5 बजे समाप्त हो जाएगा। निष्ठापन भी करने के लिए और परमात्मा के चरणों में लाडू चढ़ाने के लिए लड्डू नहीं लाना, लड्डू नहीं लाना, लाडू चढ़ाना है। लाडू चढ़ाने के लिए क्यों, कैसा लाडू होता है, आगम में क्यों कहा गया है, उन सभी बातों को समझने के लिए, संवर की व्याख्या समझने के लिए, समय पर समय की बात को समझने के लिए समय पे मिलते हैं। क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की।